लगता है आज ये पिल्ला कसूरी मेथी का कुछ ज़्यादा ही सेवन कर लिया, तो इसलिए चेचकागिरी कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। मैं इसके चेचक दबाकर सोच रहा था इसकी मृत्यु कर दूं, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरी महारानी साहिबा ने बोला है कि इंस्टा पे कुछ अच्छा पोस्ट करिए, तो मैं पोस्ट करने के चक्कर में एक वीडियो रोस्ट कर लेता हूँ। मानो जैसे बोल रहे हो कि महाराज हमें एक पोज दीजिए क्योंकि हमें आपका फोटो पोस्ट करना है। फिर शाम के वक्त मैं चल देता हूँ टहलने के लिए, लेकिन तभी मेरी निगाहें पड़ती है मेरे भड़वे दोस्त को। मानो सोचता हूँ इसको ठेल दूँ कुएं में ताकि 13वीं के दिन 13वीं में पूरी मिल जाए। तभी अत्यंत दूर निगाहों में मेरी पड़ती है एक पिल्ले का बछड़ा मुझे देखकर बोल रहा था मेरे पास आओ, और मैं डर के मारे वहां से भाग जाता हूँ। लेकिन मेरे गंदे चेहरे पर हंसी देखते आप समझ गए हो कि कितना बड़ा कुआं देखते ही मेरे अंदर का शैतान भी जाग उठता है। इसे देखने से यही प्रतीत होता है मानो जैसे मियां खलीफा का कोई नया सीरीज लॉन्च हो गया। बाकी मैं यही सोच में डूबा रहता हूँ जिस हिसाब से मेरी टेंशन बढ़े, क्यों ना मैं उसमें कूद कर अपनी जान हरण कर दूं। फिर मैं ट्राई करता हूँ कूदने की, तभी लेकिन मुझे याद आता है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ भैया के स्टॉक से भरे दुकान पर, लेकिन स्टॉक से ज़्यादा भरे यहाँ पे तो भीड़ थी, जिसे देखने के बाद मैं 2 झाड़ू ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ से मारपीट करने के बाद भागने में अलग ही सुकून। लेकिन मारपीट के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं जीरा का सोडा ले लेता हूँ क्योंकि इसे पीने के बाद बैंगन खरीदने चल जाता हूँ। लेकिन ये चाचा हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी करे जा रहे थे, और ये सब करने के बाद मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और मैं सहलाने लगता हूँ। फिर चल लेता हूँ कसूरी मेथी का सेवन करने, लेकिन मैं कसूरी मेथी का सेवन करे भी नहीं, मैं वहाँ से प्रस्थान कर देता हूँ क्योंकि मुझे आभास हो रहा था मानो जैसे कोई मेरा पीछा किया जा रहा है। तभी ये मधुमक्खी की आड़ जैसा भाई मुझे देखकर बोल रहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसलिए डर के मारे वहां से भाग जाता हूँ। फिर मैं दूर जाकर इस पे निगाहें गड़ा के रखता हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर मैं यही सोचता हूँ भागने में ही भलाई है। बाकी वीडियो को लाइक करके जाना।